टुडे, लड़की हूं लड़ सकती हूं। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने यही नारा दिया है। वैसे नारा बड़े सही वक्त पे आया है क्योंकि चुनाव हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश में, दूसरी तरफ पंजाब में। वैसे उत्तराखंड भी चुनावों में जाने वाला है। सो कुल मिलाकर देश की आधी आबादी को साधने के लिए नेता पूरी तरह से जुट गए हैं। अब इसमें तो कोई दो राय है नहीं है कि हमारे देश में एक से बढ़कर एक महिला नेता हैं और आज हमारे इस मंच पर भी दो महिला नेता होंगे, उनसे आपका परिचय कराऊंगी। लेकिन इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि महिलाओं को लेकर हमेशा से सियासत भी हुई है। तो इस बार का ये सियासी नारा किसको बेचैन कर रहा है और किसके लिए ऑक्सीजन लेकर आया है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान पंखुड़ी पाठक कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। चारू प्रज्ञा हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से हैं। बहुत स्वागत है चारू जी। ऑक्सीजन है या फिर बेचैनी, इस पर बात करेंगे। और कवि की कलम इसको लेकर क्या कहती है, महिलाओं को किस तरीके से सियासत में इस्तेमाल किया जाता है या बाकी उनको सम्मान दिया जाता है, इस पर हम बात करेंगे। अनामिका जी हमारे साथ मौजूद है, अनामिका वालिया, बहुत स्वागत है। सुदीप जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है। अनामिका अंबर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पंखुड़ी पाठक कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आज एक बहुत खास मेहमान हमने मेरठ से बुलवाई हैं क्योंकि इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। अब आप चाहे पॉलिटिक्स की बात ले लीजिए, चाहे आप करप्शन की बात ले लीजिए, महंगाई के मुद्दे को ले लीजिए, पढ़ाई लिखाई की बात ले लीजिए। ताई हमारी हरफन मौला है, चतुरो ताई हमारी। नमस्कार, क्या हाल है ताई? सबन्ना राम राम। मेरा बहुत बढ़िया बेटी, तू सुना? बढ़िया ताई, मास्क लगाए बैठी हो? अरे मैंने लॉकडाउन में ज्यादा यूं घिस लिया बेटा, मुँह से निकल आई। अच्छा हाँ। अब मुंह छुपाती फिर रहे हो? मुँह छुपाना ना फिरना पड़े, तुम सारे बड़े लोगों के बीच में लगाना पड़ा मास्क। अच्छा ताई, ये बताओ कि वो प्रियंका कह रही हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो ये तो नारा आप पे भी फिट बैठता है ना। मैं भी लड़ सकूं, मैं कौन सा डरूं किसी से? मैं ना लड़ सकूं, मैं तो लठ बजा दे हूँ बड़ौद बागपत में। तू कहाँ बात कर रही है, हैं? अब वो तो यूं कहे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वहाँ ना लड़ाई करवा दे पूरे यूपी में। हमारा आदमी गया लौंडे के लिए लड़की देखने, वहाँ गया लड़की क्या करे, बोले जी लड़ सके। बहुत अच्छे। हमने कह दी हमारा लड़का भी लड़ो कड़ाइया भी लड़ेगी भैया, इस घर में तो लठ बजे रहेंगे, रहन दो भैया। हमने मना करवा दी। चलिए चलिए ताई, रुकिए, अभी हम बाकी सबसे बात कर लें, मैं फिर आपके पास आती हूँ। लड़के का रिश्ता हुआ नहीं हुआ उस पर हम विचार करेंगे, लेकिन सियासत की बातों पे अब हम आगे बढ़ेंगे। तो इस बार सीधा आधी आबादी को सम्मान देना है या फिर कहें कि सिर्फ वोट बैंक ही है इस बार? देखिए, आधी आबादी की बात तो हम हमेशा ही करते हैं। विमेन रिजर्वेशन की हम लोगों ने प्रयास किया, खैर मेजॉरिटी सरकार नहीं थी, नहीं हो पाया। लेकिन मुझे लगता है कि जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की बात है, इसमें सिर्फ भागीदारी की बात नहीं है और ये कोई खोखला नारा नहीं है। ये एक हिम्मत है, ये एक हौसला है जो हमने लड़कियों को दिया है। और आज सड़कों में, स्कूल में, कॉलेज में जब हम जाते हैं और लड़कियां जब ये कहती हैं बड़े कॉन्फिडेंस से कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो तब लगता है कि कुछ सही डायरेक्शन में काम हुआ है और हमारे प्रदेश की लड़कियों को हिम्मत की बहुत जरूरत है। चलिए मैं जल्दी से एक रिएक्शन बीजेपी से, फिर हम अपना मंच पूरा ओपन करेंगे कवियों के लिए। तो नवजोत जी, एक क्विज है, उस हाँ। क्विज के साथ हम शुरुआत करते हैं, तो देखते हैं किसको आंसर सही आता है। महिलाओं की बात हूँ करती, महिला विरोधी को मंच पे हूँ रखती। तुम ही बताओ भैया, तुम ही बताओ कौन सी नेता ये पाखंड है करती। तो इसका आंसर अगर कोई गैस करे तो ये आंसर तो पंखुड़ी जी बता देंगी। देखिए, ये तो सब सियासत है। हाँ। बात सिर्फ इतनी है कि किसी नेता ने आगे आकर महिलाओं की बात सोची, महिलाओं को भागीदारी, क्योंकि महिला को सिलेंडर दे दो, महिला को बल्ब दे दो, बस्ता दे दो, साइकिल दे दो। हाँ। महिलाओं की इतनी बात होती है, कभी किसी ने ये नहीं कहा महिलाओं को सत्ता दे दो। ठीक है। तो पहली बार किसी ने कहा कि महिलाओं को भागीदारी दो, सत्ता दो। महिलाओं को ये यूं कह रही है खोखलो नारो ना है। मैं कहा वहाँ में का सीमेंट भर रखी नारे में तुमने सीमेंट ही भर रखी है, मजबूत है बिल्कुल। मैं तो यूँ कहूँ कि ये नु कह रहे हैं कि 40% देंगे जी, तो तुम 4 भी ना हो, बताओ कहाँ करें आप? चार में से। चलिए सुदीप जी, महिलाओं का जिक्र होता है तो इलेक्शन में हमेशा यही रहता है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा आधी आबादी को कैसे हम अपनी तरफ करें। देखिए, मुझे तो लगता है सत्ता एक बार दे दी तो हाल मंच जैसा ही हो जाना है। अच्छा, देखो यहाँ पे मैं अकेला आदमी हूँ, बाकी इतनी सारी महिलाएं तो उनके बीच में मुझे डर लग रहा है कि ये लड़की हैं, कभी भी लड़ सकती हैं, कभी भी लड़ सकती हैं, भिड़ सकती हैं। हाँ, भिड़ सकती हैं। लेकिन अच्छा है, मुझे खुशी होगी इस देश की प्रधानमंत्री को, इंदिरा गांधी जी के बाद कोई प्रधानमंत्री महिला नहीं हुई, अगर बनेंगे तो मुझे खुशी होगी। ये लेकिन नारे पे आता हूँ। नारा दिया प्रियंका जी ने, मैं पैरोडिकल
व्यंग करता हूँ, सुनिएगा। कि लड़की है वो लड़ी है, ओए होए। लड़ रही, लड़की है वो लड़ी है, झाड़ू लेकर खड़ी है, राहुल जी से बड़ी है, हर मुद्दे पर अड़ी है, योगी से गुस्सा है, योगी से गुस्सा है, वैसे तो खाली है, अरे देखो जरा यूपी में होता है क्या, अरे दादी जैसी नाक है, तेवर है वही, दादी, ये उपलब्धि है कि दादी जैसी नाक है, तेवर है वही, फिर मजदूर किसान का फेवर है सही, पावर्टी मिट जाएगी, पुराना नारा अभी आएगा, पावर्टी मिट जाएगी, दीदी कर दिखलाएगी, यू 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 यू, लड़की है वो लड़ी है, राहुल जी से बड़ी है, झाड़ू लेकर खड़ी है, हर मुद्दे पर अड़ी है, योगी से गुस्सा है, वैसे तो ठाली है, अरे देखो जरा यूपी में होता है क्या, बढ़ता ही जाए यहाँ उनका काफिला, राय बरेली छोड़कर खीरी को चला, अरे इनसे जो टकराएगा बाबा जी हो जाएगा, यू बहुत बढ़िया। लेकिन इस पे एक पैरोडी दो सुनाता हूँ। चलिए बिल्कुल। क्योंकि प्रियंका जी, मैं हर लीडर जो महिला नेत्रियां हैं सब पे एक एक पैरोडी सुनाऊंगा, तो लेकिन प्रियंका जी का नारा इसलिए 2 सुनाऊंगा, सुनिएगा। प्रियंका जी कह रही हैं कि शायद मेरी दादी का ख्याल, शायद मेरी कांग्रेस को सुधाई, शायद मेरी दादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए योगी ने हमें इस सराय में बिठाया है, रेस्ट हाउस में अरेस्ट किया था, इसीलिए योगी ने हमें इस सराय में बिठाया है, लड़की अकेली जान के मुझ पर केस लगाया है, इसीलिए योगी ने हमें इस सराय में बिठाया है। आगे क्या कह रही हैं? वोटरों अब कि तुम यूं ही न बट जाना, मेरा हाथ पंजा, अच्छा। मेरा हाथ थाम लेना, जरा न घबराना, देख लो झाड़ कर कचरा फेंक रही हूँ, और सियासी धूप में मुद्दे सेक रही हूँ। अरे नहीं नहीं बाबा से डरना पड़ता है, गाड़ी में नहीं बैठी थी योगी अपनी गाड़ी से गई कि नहीं नहीं बाबा से डरना पड़ता है, आए इलेक्शन तो सब करना पड़ता है, इसी जुगत से राजस्थान और छत्तीसगढ़ पाया है, इसीलिए योगी ने हमें इस सराय में बिठाया है, शायद मेरी दादी का ख्याल। तो हमें लगता है इंदिरा जी के बाद कोई बड़ा चेहरा आया है, क्या तो स्वागत बात होना है? चाहिए उनका। क्या बात है, बताओ भाई ताई ये चतरो, सारे यूं कहे आपने कि- तो वो जमाना भी देखा, आपने ये जमाना भी देखा। हमने सब देख रखो लाली, वे नो कहवे के वाकई नाक इंदिरा जी से मिलती है। मेरे पास आकर बोले जी मेरी नाक इंदिरा जी से मिला है, हमने कही बहन दूर रहे, हमारा चश्मा जयप्रकाश नारायण से मिला है। जी अनामिका जी। देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि ये जो माहौल इस समय दिखाई दे रहा है, इस माहौल के पीछे कारण क्या है? किसी न किसी, हर बात किसी न किसी वजह को लेकर के आती है। और अभी सुदीप जी बोल भी रहे थे कि अब पुरुषों की स्थिति ऐसी हो गई है तो पुरुष भी डर रहे हैं। एक पैरोडी मैं भी कहती हूँ, और बात क्या है, माहौल क्या है, यूपी से शुरू करती हूँ, सुनिएगा जी। कि अब महिलाओं का भी है, अब महिलाओं का भी हो सत्ता पर अधिकार रे, महिलाओं का भी, आप ताल दे सकते हैं, अब महिलाओं का भी हो सत्ता पर अधिकार रे, महिलाओं का भी, हाँ महिला वो शक्ति
वो नारी वो मैं तू भी, महिलाओं का भी हो सत्ता पर अधिकार रे। और वजह क्या हुई होगी, सुने कि तपस्थली यूपी सत्ता में देव दैत्य सब आए, तपस्थली यूपी सत्ता में देव दैत्य सब आए, देखा बैठे बहुत दिनों से योगी ध्यान लगाए, देखा बैठे बहुत दिनों से योगी ध्यान लगाए, कैसे इनका ध्यान भंग हो सबने अरज लगाई, कैसे इनका ध्यान भंग हो सबने अरज लगाई, फिर स्वर्ग से देवी इंद्रा ने पार्टी को राह दिखाई, पार्टी को राह दिखाई। क्या राह दिखाई? क्या क्या बात है। फिर बताती हूँ फिर इंदिरा जी बोली, सब मेनकाओं को, सब मेनकाओं को पद बांट दो इस बार रे, महिलाओं का भी हो सत्ता पर अधिकार रे, महिलाओं का भी। और अब ये पुरुष क्या सोच रहे हैं, केवल यूपी की बात नहीं है, इस बात से कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये किस किस बात पर लड़ने वाली है। तो पुरुषों का हाल क्या है वो सुनिएगा। जब से सुना है नारी लक्ष्मी और हम होंगे उल्लू, जब से सुना है नारी लक्ष्मी और हम होंगे उल्लू, डर है इनको मिल ना जाए बाबा जी का ठुल्लू, डर है इनको मिल ना जाए बाबा जी का ठुल्लू, नारी हूँ लड़ सकती हूँ के सुनकर सोचा नारे, नारी हूँ लड़ सकती हूँ के सुनकर सोचा नारे, तो क्या केवल कुर्सी साफ करेंगे पुरुष बेचारे, करेंगे पुरुष बेचारे। फिर क्या हुआ? फिर सबने सोचा सब शिकारियों का ही, सब शिकारियों का ही ना हो जाए शिकार रे, अब महिलाओं का भी हो सत्ता पर अधिकार रे, महिलाओं का। गजब गजब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब महिलाओं का सत्ता पर अधिकार है? बिल्कुल, और होना भी चाहिए। देखिए हमारी पार्टी पहली पार्टी थी जिसने इंटरनल पार्टी में रिजर्वेशन लाया पार्टी के पदों के लिए। और अभी सुदीप जी जो बहुत ही प्यारा सा गाना सुना रहे थे, उसका क्रक्स क्या था, लड़ेंगी प्रियंका जी। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ, 14 में उन्होंने अपनी राजनीतिक एंट्री करी, मुझे लगा चुनाव लड़ेंगी। 17 में कहा कि प्रियंका जी आ गई हैं मैदान में, चुनाव लड़ेंगी, मैं इंतज़ार करती रह गई। 19 फिर ये हुआ कि प्रियंका जी रीलॉन्च हो गई हैं, फिर से रीलॉन्च हो गई थी वो, और अब तो लड़ेंगी प्रियंका जी। तो मैं आशा करती हूँ कि अब जो नया स्लोगन आया है, हाँ, गांधी की लड़की हूँ लड़ सकती हूँ चुनाव, तो चुनाव का मुद्दा है। तो मैं आशा करती हूँ कि प्रियंका जी भी चुनाव लड़े, क्योंकि पता है रीज़न क्या है, एक लिटमस टेस्ट जिसको बोल सकते हैं, एक नेता का लिटमस टेस्ट क्या होता है, जमीन पे उतरना, जनता के बीच रहना और चुनाव लड़ना। चलिए, जनता के बीच है, उनके भाई ने भी तो लड़ा था, पंखुड़ी लेके भी लड़ा था। हो गई इंतजार की, लड़ रहे हैं। देखिए यही फर्क है भाजपा और कांग्रेस में। हमारी भाजपा की जो साथी हैं, इन्होंने कहा गांधी की लड़की हूँ, हम तो यूपी की लड़कियों की बात कर रहे हैं, हाँ। हम भारत की लड़कियों की बात कर रहे हैं। प्रियंका जी तो ये कह रही है यूपी की सभी लड़कियां आकर चुनाव लड़े। और जिस दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो मीडिया की भी जो हमारी सब फीमेल्स थी उनको बोला आप भी आओ, आप भी लड़ो, हमें तो हर फील्ड से महिलाएं चाहिए। तो यहाँ बैठी है हमारी ताई को जरूर लड़ाएंगे, ताई मेरठ से टिकट चाह रही है इस बार। हम तो आपसे यूं कह रहे हैं पंखुड़ी जी, आप तो इसमें जुड़ जाओ कमल में, क्योंकि पंखुड़ी कमल में अच्छी लगती है। अरे ताई आप तो जवाब आपने दिया नहीं जो आपसे पूछा था, चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी? देख सुनो, आप तो वैसे भी बड़ौद बागपत की हो, आप भाजपा से लड़ जाओ। हमें तो तुम भेज दो राज्यसभा डायरेक्ट। अच्छा, हम क्यों ना लड़ेंगे गली गली में जाकर। प्रियंका जी जैसे बोलो कि हमें भागीदारी दे दो, फिर लड़ूंगी। बोल रहे थे लड़ना जरूरी है, देखो जी, बिना लड़े सकता। ताई फंस गई हो दोनों के बीच में। औरतन की हालत राजनीति में बहुत खराब है। अब 40% की बात कर रहे हो, जो हाथी यूपी में लग रहे हैं उनमें से 40% हथनी लगवाओ पत्थर की, तब जाके बराबरी होगी। अनामिका जी, 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। हिंदुस्तान की हर बेटी को समर्पित करती हूँ। हुई पैदा मैं इस माटी में, ये अभिमान मेरा है। हुई पैदा मैं इस माटी में, ये अभिमान मेरा है। मिली माँ भारती की गोद, ये सम्मान मेरा है। मिली माँ भारती
धरती की गोद ये सम्मान मेरा है। कई जन्मों के पुण्यों का यही प्रतिफल मिला मुझको। मैं हिंदुस्तान की बेटी, ये हिंदुस्तान मेरा है। ये हिंदुस्तान की बेटी, ये हिंदुस्तान मेरा है। एक बहुत गंभीर बात कहना चाहूँगी कि राजनीति में महिलाओं को आरक्षण देने से भी पंखुड़ी जी मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें वो मूलभूत अधिकार दिए जाएं जो हर इंसान को मिलने चाहिए। और वो सबसे बड़ा अधिकार है कि उनको इज्जत से जीने का अधिकार मिले, उनको अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार मिले। और मुझे लगता है जिस दिन इस देश की सरकारें उनको ये अधिकार दे देंगी तो उन्हें आरक्षण की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इस देश की महिलाओं में, इस देश की नारी में इतनी योग्यता है, इतनी काबिलियत है कि उसे मंजिल तक पहुंचने के लिए आरक्षण की बैसाखी की जरूरत नहीं है। तब कुछ पंक्तियां कहती हूँ, सुनिए जी। तूफानों से आंख मिलाकर आंधी बन भिड़ सकती क्या बात है, क्या बात है। तूफानों से आंख मिलाकर आंधी बन भिड़ सकती हूँ। बिन संरक्षण बिन आरक्षण मैं आगे बढ़ सकती हूँ। बिन संरक्षण बिन आरक्षण मैं आगे बढ़ सकती हूँ। मुझको जो भी अबला कहते उनसे मैं ये कहती हूँ, लड़की हूँ मैं हर मुश्किल से डट कर के लड़ सकती हूँ। लड़की हूँ मैं हर मुश्किल से डट कर के लड़ सकती हूँ। मात्र आरक्षण देने भर से मुश्किल का हल होगा ना। तमाम राजनीतिक पार्टियों से कह रही हूँ, आप उनके प्रतिनिधि, आप तक बात पहुंचाती हूँ कि मात्र आरक्षण देने भर से मुश्किल का हल होगा ना। कागज पर मोहरे लगने से सुनहरा कल होगा ना। कीचड़ बहुत उछाला मुझ पर युगों युगों और सदियों से। कीचड़ बहुत उछाला हम पर युगों युगों और सदियों से। गंगा जल की कुछ छींटों से आंचल निर्मल होगा ना। गंगा जल की कुछ बूंदों से आंचल निर्मल होगा ना। और क्या मांगती है इस देश की महिला, उन सब के मन की बात कहती हूँ। आरक्षण से पहले क्या मांगती है, उनकी क्या इच्छा है, आपके मन की बात कहती हूँ। अनामिका दीदी, नवजोत जी, आपके मन की बात कहती हूँ। स्वागत है। आरक्षण ना मांगू तुमसे सत्ता के गलियारों में। आरक्षण ना मांगू तुमसे सत्ता के गलियारों में। इज्जत से जीने को कर दो शामिल तुम अधिकारों में। इज्जत से जीने को कर दो शामिल तुम अधिकारों में। और जब देश की राजधानी दिल्ली में जब निर्भया जैसा कांड होता है जो पूरे देश की आत्मा को झकझोर देता है, तब कहती हूँ, सिंहासन और सरकारों से मैं बस इतना मांग रही। सिंहासन और सरकारों से मैं बस इतना मांग रही। द्रौपदी कोई बेइज्जत ना हो फिर से यूं दरबारों में। द्रौपदी कोई बेइज्जत ना हो फिर से यूं दरबारों में। द्रौपदी कोई बेइज्जत ना हो फिर से यूं दरबारों में। बहुत अच्छा, बहुत ही गजब गजब। क्यों ताई? इस बात पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। और जो प्रियंका जी ने कहा उसका स्वागत है। भाई, कोई भी राजनीति में महिला ऐसी नहीं होगी जो कहे और महिलाओं की जरूरत ना हो, स्वागत है। लेकिन हर चीज सिर्फ चुनावी पैंतरा होना चाहिए, क्या ये ठीक है? क्योंकि आप ये देखिए राजस्थान में क्या हालत है। क्या प्रियंका जी गई वहां पर? क्या उन लड़कियों की, उन महिलाओं की, उन बच्चियों की बात करी एक बार भी प्रियंका जी ने? ज्यादा दूर नहीं जाते, मध्य प्रदेश में देखिए, उनके ही नेता, उन्हीं की पार्टी में काम करने वाली कार्यकर्ता, आप अपनी पार्टी की कार्यकर्ता महिलाओं को भी अगर न्याय नहीं दे सकती तो बड़े बड़े जो आप नारे देती हैं, अब होगा न्याय, इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं, ये सब मायने नहीं रखता। बिल्कुल ठीक बोला अनामिका जी ने कि आरक्षण से ज्यादा इज्जत से जीने का हक चाहिए। उन लड़कियों के साथ आप न्याय कराइए। मैं अनामिका जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि महिलाएं अपने में सशक्त हैं, अपनी आवाज उठा सकती हैं। लेकिन ये बताइए, जब हमारे उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड हुआ, एक बेटी को बीच रात में फूंक दिया गया, उसके माँ बाप की जो वो कहते रहे हमें अंतिम संस्कार का अधिकार दीजिए, वो नहीं मिला।
उन्नाव में भाजपा के विधायक ने एक बेटी का बलात्कार किया, उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया, तब पूरे भाजपा से कोई महिला नहीं थी जो उन बेटियों के साथ। देखिए आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहते हैं, नहीं पंखुड़ी जी प्रज्ञा जी, देखिए आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। भाजपा के लोगों ने, आप सोचिए, बलात्कारियों का समर्थन किया। हम ये चाहती है कि महिलाएं ऐसी आगे आए जो ये कहें जो नारे दिए जाते हैं, नहीं सुनिए, हम यही बात कर रहे हैं। देखिए सुदीप जी, इसी पर वापस इसी मुद्दे पर आते हैं। जो नारे दिए जाते हैं, क्या उससे वाकई महिला को सम्मान मिलता है? क्योंकि हर पार्टी की स्थिति देख लीजिए, हम किसी एक पर्टिकुलर पार्टी पर नहीं जाएंगे, हर पार्टी की स्थिति देख लीजिए। आप कहते हैं कि हम टिकट देंगे, चलिए टिकट देने भर से क्या कुछ हो जाता है। और अनामिका जी की पंक्तियों में मेरे ख्याल से सारी चीजें साफ हो गई कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में एक महिला चाहती क्या है। देखिए, नारों से मुझे नहीं लगता कि केवल नारे देने से नारी की स्थिति सुधर जाएगी। मैं एक थोड़ा सा गैर राजनीतिक बात करता हूँ। आपने देखा होगा, अनामिका आप भी बैठी हैं, आप लोग सब बड़े बहुत बुद्धिजीवी वर्ग बैठा है यहाँ, आप जैसे लोग बैठे हैं। आपने देखा होगा बॉलीवुड से एक शब्द किस आसानी से पूरे समाज में घुल गया, आइटम सॉन्ग और आइटम गर्ल। कोई मुझे बताएगा आइटम को हिंदी में क्या कहते हैं? वस्तु। वस्तु की तरह परोसे जाने वाला शब्द क्या है? गर्ल। लेकिन हमने आज तक कभी विरोध किया क्या? किसी पार्टी से नहीं, किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया। गाने उल्टे सीधे आ गए। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा अपने लहजे में कहता हूँ, मैं 2 बेटियों का पिता हूँ। गाना चल रहा था टेलीविजन पे, बड़ा लोकप्रिय गाना, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। अब बेटी ने मुझसे पूछ लिया, पापा ये क्या मतलब इसका? मैंने कहा बेटा मतलब तो नहीं पता। कहने लगे धुन अच्छी है, कुछ आप ही बना दो। क्योंकि हमारी बेटियां ओरिजिनल गाने की जगह मेरी पैरोडियां गाती हैं। प्रज्ञा जी सुनना, मैंने अपनी बेटी के लिए इस गाने को बदला और पैरोडी लिखी, सुनिएगा। गाना था लड़की ब्यूटीफुल कर गई, अब मुझे नहीं पता क्या होता है ये सब। मैंने अपना गाना लिखा कि बेटी ब्यूटीफुल वंडरफुल, बेटी ब्यूटीफुल वंडरफुल, ये बाबुल की बगिया की बुलबुल, अरे इन्हें न रोको। वही बात जो अनामिका ने कही, बहुत अच्छी कविता सुनाई, वही बात मैं हास्य के अंदाज में कहता हूँ। जी जी। बेटी ब्यूटीफुल वंडरफुल, ये बाबुल की बगिया की बुलबुल, इन्हें न रोको, इन्हें बचा लो, अरे इन्हें कोख में मारने वालों, बड़े प्यार से बेटी पालो, बेटी से चलते हैं 2-2 कुल, बेटी ब्यूटीफुल वंडरफुल, ये बाबुल की बगिया। आगे गाना सुन के तो मैंने अपने कानों में सोचा गरम रांगा डाल लूं। वो कहता लड़की है तू गरम मामला। अरे मैंने शर्म करो यार, लड़की ना तो आइटम गर्ल है और ना गरम मामला है। लड़की क्या है, बेटी क्या है, ये हमारी सब बहनें बैठी हैं। आप सबके, आप लोगों का प्रतिनिधि बनकर ये भाई कुछ कहता है। उन्होंने कहा लड़की है तू गरम मामला, मैंने कहा नहीं, लड़की बेटी ब्यूटीफुल वंडरफुल। अरे लड़की नहीं कोई गरम मामला, ये तो है कल्पना चावला। हाय हाय, गजब गजब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे लड़की नहीं कोई गरम मामला, ये तो है कल्पना चावला, यही साक्षी है यही है सिंधु, ये सृष्टि के केंद्र का बिंदु, तीर है बेटी नहीं है तुक्का, मेरी कौम का ये है मुक्का, पड़ जाए तो कर दे बत्ती गुल, बेटी ब्यूटीफुल वंडरफुल, ये बाबुल की बगिया की बुलबुल। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और मुझे आपकी, हाँ यही, बेटी राजस्थान की भी वही है, बेटी कश्मीरी पंडित की भी वही है, बेटी जितनी हाथरस की। मैं आपकी इसी बात को नहीं है। मैं राजस्थान की बात करते हैं, वहाँ पे महिला नेत्री है वसुंधरा राजे। अगर इतना महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो वसुंधरा राजे कभी क्यों नहीं जाती है ना? और ये तो अच्छी बात है कि सारी उम्मीदें सब लोग प्रियंका जी से ही लगाए रहे। चलिए इसका मतलब कुछ अच्छा कर रहे हैं। एक अगर इनके नेता राजस्थान में, सभी को एक मिनट शांत करना चाहूंगी, एक एक करके बोले, ये तो दिक्कत आती। हाँ तो ताई हमारी ब्यूटीफुल ही तो है। मैं तो बेटी बहुत ही ब्यूटीफुल हूँ, और इनको यूँ ना पता कौन किससे लड़ रहा है, इनके तो अभी लठ बच जाते हैं पार्टी के। मैं सही बता रही हूँ, यूँ ना पता लग रहा कि हमारे बागपत में तो मुंह फोड़ दे मेरठ में बेटी 1 मिनट में, वे तो बहुत लड़े। और राजनीति में तो ऐसी हालत हो रही है लुगाइयन की, मैं तुझे कहा बताऊं। ममता बनर्जी यूं कह के मेरी जीडीपी गिर गई, देश की जीडीपी गिर गई। महबूबा यूं रोवे कि मेरी पीडीपी गिर गई। अनामिका जी, आपने जो बात कही वो बहुत अच्छी बात है। मैं सबसे पहले देश की बेटियों को सैल्यूट करती हूँ, और उन बेटियों को विशेष रूप से जिन्होंने ये बताया कि उन्हें क्या सुनना चाहिए क्या नहीं। कहती हूँ पहले मैं, यदि आपकी अनुमति हो तो देश की बेटियों से एक बात कहती हूँ। अब वो समय नहीं कि कृष्ण से कहा जाए आइए,
हमारा चीर बढ़ाइए। अब वो समय नहीं कि भीष्म से कहा जाए कि आइए हमारे जख्म देखिए, अब वो समय है जो हमें खुद करना है। यहाँ पर ये सब समृद्ध यहाँ बैठे हैं, आप खुद बैठे हैं, तब कहती हूँ कि खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, जिनसे तूफान बच के चलता है, जिनसे तूफान। और जब राजनीति मौन हो जाती है या फ्री होती है और गेम खेलने लगती है, मैंने गेम खेलना क्यों बोला है, तब मैं एक बात कहना चाहूँ, गेम खेलना क्यों बोला है, आपने बोला सिलेक्टिव नहीं होना है, तब कहती हूँ कि जख्म सिलेक्टेड होते जिन पर ये मरहम हो जाते हैं, जख्म सिलेक्टेड हो। हम बेवकूफ़ नहीं है, आपने अचानक से कोई नारा निकाला, उसके पीछे मैंने पहले भी कहा था कारण होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात आपने कही आपने भी कि जख्म सिलेक्टेड होते जिन पर ये मरहम हो जाते हैं, शहर सिलेक्टेड लोग सिलेक्टेड, सिलेक्टेड गम हो जाते हैं, शहर सिलेक्टेड लोग सिलेक्टेड, सिलेक्टेड गम हो जाते हैं, राजनीति जब फुर्सत में हो खेल खेलने लगती है, और सियासी शतरंजों के प्यादे हम हो जाते हैं, और सियासी शतरंजों के प्यादे हम हो जाते हैं। तब एक और बात कि ज्वाला का सम्मान दिया है सबने इस चिंगारी को, आपका स्वागत है, नारी है लड़ सकती है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन उसके पीछे कि ज्वाला का सम्मान दिया है सबने इस चिंगारी को, और मुकाबिल शमशीरों के किया है एक कटारी को, और मुकाबिल शमशीरों के किया है एक कटारी को, मगर नियत में खोट है तो फिर सीट साइड में रख देंगे, मगर नियत में खोट है तो फिर सीट साइड में रख देंगे, कुछ भी समझो ऐसा वैसा मत समझो हम नारी को, कुछ भी समझो ऐसा वैसा। और वो बात जो मैं कहना चाह रही थी, जब राजनीति से आवाज़ नहीं आती, जब नारियों को उनका वो अधिकार और वो सम्मान नहीं मिलता, तो किस किस को बोलना पड़ जाता है। मैं थोड़ी सी कटु होती हूँ लेकिन बात सही कहती हूँ। छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ से बयान आ जाते हैं। एक बयान आया पिछले दिनों, मुझे सुनकर नवजोत जी बहुत अफसोस हुआ। वो बयान आया कि लड़कियाँ कपड़े ऐसे पहनती हैं कि इस प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं। भाई मैं मानती हूँ कुछ त्रुटि हो सकती होगी, कोई सलीके भी होते हैं, लेकिन मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, 5 साल की छोटी सी बच्ची ने ऐसा क्या पहना होगा, 2.5 साल की छोटी सी बच्ची, ऐसे ऐसे कांड जो हो रहे हैं वो छोटी छोटी बच्चियां ऐसा क्या पहनती हैं जिसे देखकर वात्सल्य की जगह वासना जन्म लेती है। उसी सम्मान का जिक्र अनामिका जी भी कर रही थी कि वो सम्मान चाहिए। सुदीप जी ने बहुत सुंदर पैरोडी पढ़ी, उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए गीत पहुंचाती हूँ, आप सबका मन चाहती हूँ, सुनिए। वीरता को पढ़ रही हूँ, शूरता को गढ़ रही हूँ। अगर आपकी तालियों की थाप मिल जाएगी तो यकीन मानिए गीत बहुत उठेगा। वीरता को पढ़ रही हूँ, शूरता को गढ़ रही हूँ, धमनियों में ओज को उभार दूं। क्या बात है? कृष्ण को मैं याद करके आज शंखनाद करके बेटियां मैदान में उतार दूं। और कितना गौरवशाली इतिहास रहा है इस देश की बेटियों का, उस इतिहास को रेखांकित करने का प्रयास करती हूँ। तू झांसी वाली रानी थी, अमर तेरी कहानी थी कि शत्रुओं को शान से ललकारती। तू झांसी वाली रानी थी, अमर तेरी कहानी थी कि शत्रुओं को शान से ललकारती। तू ही तो बन्ना धाए थी, तू ही तो जी जबाई थी कि पुत्र को भी आन पे थी वारती। क्रांतियों का ध्यान करके, युद्ध का ऐलान करके, पापियों के तख्त को उखाड़ कर, भेड़ियों के झुंड हो या गीदड़ों के पुंज हो, शेरनी दिखा दे तू दहाड़ कर। वीरता को पढ़ रही हूँ, तू कल्पना सी बढ़ चली, लगा के पंख उड़ चली कि मुट्ठियों में तेरे आसमान था। तू ही मलाला बन गई, प्रचंड ज्वाला बन गई कि पाव में तेरे तो ये जहान था।
रूढ़ियों को छोड़ करके, बेड़ियों को तोड़ करके, बादलों से आगे तू उड़ान भर। अंधेरों में मशाल बन, अनोखी एक मिसाल बन, काम तू तो ऐसा कुछ महान कर। और गीत का अंतिम बंद आप तक पहुंचाती हूँ और एक बात कहती हूँ कि राजनीति में, चुनावों में आरक्षण की बात हो रही है, लेकिन उससे भी पहले इस देश की बेटियों को माँ के गर्भ में आरक्षण दो, तब कहती हूँ। बहुत बढ़िया। है चोटियों पे जा रही है, ढेरों तमगे ला रही, के नाम ऊंचा कर रही है आज तू। है चोटियों पे जा रही है, ढेरों तमगे ला रही, के नाम ऊंचा कर रही है आज तू। ये वक्त है बवाल कर, समाज से सवाल कर, कि कोख में क्यों मर रही है आज तू। ये वक्त है बवाल कर, समाज से सवाल कर, कि कोख में क्यों मर रही है आज तू। डर को भी डरा के तू, के हार को हरा के तू, के मुश्किलों को सारी तू नकार कर। हौसलों को संग लेके, जीत की उमंग लेके, सागरों को सातों आज पार कर। वाह वाह। वीरता को पढ़ रही हूँ, शूरता को गढ़ रही हूँ, धमनियों में ओज को उभार दूं। कृष्ण को मैं याद करके, आज शंखनाद करके, बेटियां मैदान में उतार दूं। क्या बात है, बेटियां बहुत गजब। मैदान में उतार दूं, बेटियां मैदान में उतार दूं। गजब गजब गजब, बहुत बढ़िया। इतनी गहरी बात कही है। ये तो देखो सच्चाई है हमारे समाज की कि एक लड़की पैदा होने से पहले से अपनी स्ट्रगल शुरू कर देती है। पैदा होने से पहले से स्कूल जाने का समय आता है तो कई बार ऐसा होता है, खासकर कोविड में हमने देखा कि माँ बाप प्रेफरेंस दे देते हैं अपने लड़कों को। एक मोबाइल है तो लड़के को पकड़ा देते हैं, वो बच्ची शायद ना पढ़ पाए, इतनी सारी लड़कियां स्कूल जाना छोड़ चुकी। बाल विवाह होते हैं, राजस्थान की बात बार बार आ रही है, राजस्थान में बाल विवाह रजिस्टर होने वापस चालू हो गए। उसके बाद दहेज और हर चीज, हर कदम पे लड़कियों की लड़ाई चलती रहती है। तो मैं भी यही मानती हूँ, जैसा आपने कहा कि पैदा होने से लेकर लड़की को चुनाव लड़ने तक सक्षम बनाने का भी जो पूरा दौर है वो बहुत जरूरी उस है। पर भी काम जरूरी इसीलिए है। जब आप बोलती हो ना, घर देने से क्या होता है, सिलेंडर देने से क्या होता है, स्कूल भेजने से क्या होता है, अरे भाई लड़ने लायक अपने पैरों पे लड़की खड़ी होगी तो आरक्षण नहीं मांगेगी, अपने आप अपनी जगह बना ले जाएगी वो लड़की। जी, जो आप कह रही हैं, मैंने एक बार भी नहीं कहा स्कूल भेजने से क्या होता है। इस देश की शिक्षा प्रणाली देने वाली पार्टी है हम लोग, और इतनी महिलाएं जो आज साक्षरता जो मिली है देश में, उसके लिए कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये बात कम से कम गलत बात चलिए मत हम करिए। ताई से पूछ मैंने लेते हैं। सिर्फ एक ताई ने सिलेंडर तो की बात सारी करी थी। पार्टियां नहीं, देखी हैं। एक सेकंड मुझे प्लीज दीजिए। सिलेंडर को आप सिर्फ मत मैं अपनी कहिए। बहनों को सुन सिर्फ रही मत थी कहिए, शायद और शहरों में मुझे रहने वाली बहुत अच्छा महिलाओं को लगा सिर्फ कि लगता महिलाओं होगा। के बारे में आज जिस तरह की हम बात कर रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, ये सब शायद इसलिए मुमकिन हुआ कि इस चुनाव में एक महिला नेत्री ने महिलाओं की बात करी। और हर मंच से, हर प्रोग्राम से, हर डिबेट में, हर न्यूज चैनल पे आज महिलाओं की बात हो रही है। ये महिला की वो बात करने का ही नतीजा है, और जी। महिलाओं की बात हर चुनाव में होनी चाहिए और हर पार्टी की तरफ से बिल्कुल। होनी चाहिए। ताई मेरे को ये बताओ, आपको अगर टिकट मिलता है चुनाव लड़ोगी आप? मैं इतनी बूढ़ी हो गई, मुझे कहीं ना कहीं बूढ़ी लाली तो आप लग नहीं रही हो ताई। यूं सब पीओपी करवाई है पूरी चेहरे पे, यूं ना हो तो दिवाली का मौसम चल रहा है। हाँ, पूरी फॉल सीलिंग करवा रखी है चेहरे पे। तुझे ना पता, मुझे बहुत लोगों ने कही ताई तुझे टिकट देंगे, ताई तुझे टिकट देंगे, बाद में फिल्म की टिकट देकर चले गए। ताई इनके वो धोखे पीओपी का में, असर है। इनके धोखे में मत रहियो, काऊ को टिकट विकट ना दे रहे, बहुत विकट है टिकट लेना इनकी। जी, बहुत सारी सुदीप जी पार्टी है जिनकी लीडर खुद महिला है, जी, लेकिन उन पार्टियों में भी महिलाओं की स्थिति क्या है वो हम सभी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, कहीं मजबूत, बहुत कहीं जरूरत से ज्यादा मजबूत हैं और कहीं बिल्कुल उपेक्षित है। अभी आपसे ही पूछ लें कि क्या कांग्रेस बसपा के साथ गठबंधन करेगी, तो फिर अभी फिर महिला सशक्तिकरण और जितना भी कुछ है वो सब साइड हो जाएगा। यही हाल भाजपा का भी होगा। तो मैं दोनों लीडर्स पे एक एक पैरोडी सुना देता हूँ। जी जी। पहले मायावती जी पे। मायावती जब से चुनाव हारी हैं ये वाला विधानसभा का, तब से उनका गुस्सा कम हो। कल ही कह रही थी कि हमने सबसे ज्यादा गुंडे मारे। तो कल ही कहा है, सुनिएगा गुस्सा उनका कि माया बुआ गुस्से में लाल लाल रे, ओए होए। माया बुआ गुस्से में लाल लाल रे,
और योगी पूछे कैसन वा हाल चाल रे, माया बुआ गुस्से में लाल लाल रे, योगी पूछे कैसन वा हाल चाल रे। यूपी का पूरा इलेक्शन इसमें आता है कि चाचा से रूठा हुआ था भतीजा, फिर क्या हुआ सबने देखा नतीजा, देखा नतीजा, हाथी ने अंडा दिया, फिर क्या हुआ सबने देखा नतीजा, पात पात वो थे ये डाल डाल रे, और योगी पूछे कैसन वा हाल चाल रे। और उनके सबसे ज्यादा दलित 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 सब पार्टियां करती हैं और बाद में फिर दलित छोड़कर दलित में लग जाते हैं। सुनिएगा कि यूपी में हो जाए ना सेंध मारी, सबको चाहिए वोट, कि यूपी में हो जाए ना सेंध मारी, खतरे में वोटों की गठरी तुम्हारी बुआ, गठरी तुम्हारी, के गठरी का बुआ संभाल माल रे, गठरी का बुआ संभाल माल रे, योगी पूछे कैसन वा हाल चाल रे। अंत सुनिएगा इसका कि हाथी की यूपी फिर करी है सवारी, सीएम बनई है का फिर कोई नारी, फिर कोई नारी, फिर कोई नारी, हाथी चलिस हंसा की चाल चाल रे। और योगी और दूसरी नेता हमारी ममता बनर्जी, मतलब गजब ही खेला किया है दीदी ने, गजब खेला किया है। तो वो उनके यहाँ तो सीबीआई गई थी पूछताछ करने कमिश्नर साहब से, वो पहली ऐसी मुख्यमंत्री रही जिनने सीबीआई गिरफ्तार कर ली। तो मैंने सीन क्रिएट किया कि वो सीन कैसा क्रिएट किया, ताई देखियो वहां कहाँ देख रही ताई, सीन यहाँ बन रहा है। हाँ, तो देखिए ये कमिश्नर साहब के बंगले के सामने सीबीआई खड़ी है, हाथ में लौंग और इलायची लेके, लौंग इलायची ले, हाँ पूछताछ के लिए, और वहां से दीदी देख रही हैं। ये सीन है और अब इसकी पैरोडी सुनिएगा। इसमें दीदी का कैरेक्टर आएगा कि लेके लौंग और इलायची, बहुत बढ़िया, सीबीआई आ गवाची। अब ये बंगाली में करना था, ये पंजाबी हो रहा था, तो मैंने चेंज किया कि लेके लौंग और इलायची, सीबीआई आशी आशी, खाऊं भात और माछी, करने दूना पूछा ताछी, वे मैं बंगाली, वे मैं बंगाली दहाड़ों वाली नार मुंडिया, वे मैं बंगाली दहाड़ों वाली नार मुंडिया, सीबीआई भी कर लूं गिरफ्तार मुंडिया, वे मैं बंगाली दहाड़ों वाली नार मुंडिया, सीबीआई भी कर लूं गिरफ्तार मुंडिया। योगी मोदी की ना खैर, दीदी दहाड़ती है और ये नारी शक्ति है बिल्कुल, कि योगी मोदी की ना खैर, कोई पाएगा ना ठहर, भागेंगे सब उल्टे पैर, मुझसे रखना ना बैर, मेरे नाम से डरे हैं चौकीदार वे मुंडिया, सीबीआई भी कर ली गिरफ्तार। ये कैरेक्टर है इन लोगों का। गजब गजब, बहुत बढ़िया, बहुत बात बढ़िया। कहना चाहूंगी, पंखुड़ी जी कह रही थी कि चुनावों में महिलाओं की बात होना बहुत जरूरी है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, आपकी पार्टी की बात से भी सहमत हूँ, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि महिलाओं की चुनाव में बात बेशक की जाए, लेकिन उन पर चुनावी दांव ना खेले जाएं। बहुत, क्योंकि आज तक सियासत हमेशा 70 साल का इतिहास लें तो यही करती आई है। कोई पार्टी कहती है 33% आरक्षण देंगे, कोई कहती है 40% देंगी, लेकिन उन्हीं पार्टी के नेता मंचों पर खड़े होकर इतने घटिया, इतने शर्मनाक बयान जब महिलाओं पर देते हैं, तब मैं कहती हूं कि सत्ताओं के खेल सियासी हम सदियों से देख रहे, सत्ताओं के खेल सियासी हम सदियों से देख रहे, बड़े बड़े वादों के टुकड़े ये झोली में फेंक रहे, बड़े बड़े वादों के टुकड़े ये झोली में फेंक रहे, कोई कहता 33 देंगे 40 की कोई बात करे, कोई कहता 33 देंगे 40 की कोई बात करे, आरक्षण के चूल्हे पर सब अपनी रोटी सेक रहे, आरक्षण के चूल्हे पर सब अपनी रोटी सेक रहे, आरक्षण के चूल्हे पर सब अपनी रोटी सेक रहे। बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए, हम
बोलते हैं भागीदारी, क्योंकि आरक्षण जो होता है कानूनी तौर पे दिया जाता है। ये एक संकल्प है जो हमने खुद लिया है, खुद ये प्रतिज्ञा ली है कि हम देंगे, इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है। और मुझे लगता है कि यहाँ से सभी लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। देखिए, सिर्फ बात नहीं कर रही, बात तो मैंने कहा इससे बात निकल के आई है क्योंकि ऐसा काम हुआ है, लेकिन जो बातें आप कर रही है, मैं देख रही हूँ इतनी टैलेंटेड हमारी बहनें हैं। आप लोग जब ये बातें जो आप यहाँ कर रही हैं, हम तो चाहते हैं कि आप संसद में भी करें, विधानसभा में भी करें, और महिलाओं की, और ताई भी, ताई जैसी महिलाएं भी, क्योंकि ताई का एक्सपीरियंस है। तो राज्यसभा भी अभी देखिए, यूपी से सिर्फ 4 महिलाएं हैं। आप औसत अगर देखेंगे 6 से 7%, जो 50% जो हमारी आबादी है, आधी आबादी हम हैं, लेकिन जब हम संसद में पहुंचते हैं, जब हम विधानसभा में पहुंचते हैं, तो हम सिर्फ 7% रह जाते हैं। तो हमारी बात मुझे लगता है हम बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि महिलाओं की जो चुनौतियां होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, वो महिला से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। क्यों ताई? महिलाओं की बहुत समस्या है, सारी तुमने देखी कहाँ बेटी है अभी। एक से बढ़कर एक समस्या चल रही है। चुनावन का तो बहुत बुरा हाल है, मैं ज़्यादा ना बोलूँगी। अब इन पे कह दे तो ये बुलडोजर भेज दे मेरे घर पे 1 मिनट में। ये हाल चल रहा है। इन पे बोले तो इन पे बोल लगा, इन पे है ही ना कछु यूपी में। तो हम कहा करें, हमारी तो बेटी बड़ी विकट स्थिति हो रही है। यानी इतनी लंबी लंबी पैरोडी गा के सुना दी मेरे तो बेटी, मैं तो नींद आ गई, मैं सच बता रही। इनने कह दी, बोली बेटी पहाड़ होती है। ये कह रही है कि पढ़ी लिखी औरतें भेजो। अब भेजे कहाँ तक जब कोई वोट ही ना देवे तो हम का अपनी मर्जी तो चले जाए। भेजो हमें, राज्यसभा से भेजो हमें। अपनी अपनी तो ले लो तुम परिवार में, हमें ना भेज रहे। बिल्कुल आपने, ताई आप तो मेरे गांव की हो, बागपत की हो, आप तो मेरी बागपत की हो। लड़ाकू नहीं हो ज्यादा, बस डंडे वंडे नहीं चलाती। मैं तू भी कह के लड़ सकती हूँ। गोली चला सके। ताई को कहीं से भी टिकट मिल जाए, ताई लड़ने को लेकिन ऐसा है, ये जो हमारा संसद है या सदन है, वो समाज का ही तो आईना है। अगर समाज में महिलाओं को इज्जत नहीं मिलेगी तो वही समाज का आईना आप संसद में देखते हैं। तो बिल्कुल ठीक बोला ताई जी ने, अगर किसी ने एक टिकट दिया और एक महिला को चुनाव लड़ा दिया, क्या वो सिर्फ नाम करने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए होना चाहिए? या जैसे मैंने कहा, लड़की को इतना सक्षम करिए, वो जब खड़ी हो, वोटों की उसके ऊपर अपने आप ही बरसात हो जाए, वो पहुंच जाए संसद। ताई ऐसे तो नहीं कि टिकट आपको देख के काम सारा ताऊ संभालेंगे। ताऊ बोले कि नहीं ताई तुम जाओ चूल्हा संभालो, काम सारा मैं संभालूंगा, तुम साइन करने अंगूठा लगाने आ जाना। ताऊ तो ये भी तो होता है। ताऊ तो किसान आंदोलन में बैठे हुए लाली। ओहो, वहाँ पे टाइम ना है, 2 साल और बैठे 2 साल चला लोगे? कितना चला लोगे? बहुत चलाएंगे, अभी तो बैठे रहेंगे। अभी तो देख, मैं तो जो कह रहा हूँ कि इन दोनों के हाथ में दे दो लाठी, जो जीते वाई टिकट दे दो। ये दोनों इतने लड़ रही हैं, बकर बकर कर रही हैं, हमारे तो सुना ही ना है कभी। इनकी इतनी लंबी लिख के ला रही है ये। चलिए हम इन्हीं की सुन लेते हैं। जी अनामिका जी। वो कह रहे थे कि ताऊ जी कह रहे थे कि टिकट नहीं मिल रही है। ताई जी कह रही थी। ताऊ जी तो बैठे ना कहीं। हाँ, ताऊ जी तो आंदोलन में बैठे हुए हैं। अच्छा, इनका तो पूरा घर, इनका पूरा घर, दोनों को टिकट मिल गया तो हाँ, तो एक आंदोलन छोड़ देंगे, फिर आंदोलन छोड़ देंगे। फिर तो घर में ही लट बच जाएगा। फिर मैं वही बताती हूँ कि इसके पीछे भी कोई कारण है, वो बताती हूँ, सुनिएगा। कि उम्मीदों के शाख पे शायद फूल गुलाबी नहीं खिले। सुने, बुरा बिल्कुल मत मानिएगा, बस यही सुन लीजिए। उम्मीदों की शाख पे शायद फूल गुलाबी नहीं खिले, मरहम ने भी अब के शायद घाव जिगर के नहीं सिले। क्या नारी के हिस्से में वो सीटें सब घोषित कर दी? आपसे पूछ रही हूँ, क्या नारी के हिस्से में वो सीटें सब घोषित कर दी? जिन सीटों पर लड़ने वाले नर प्रत्याशी नहीं मिले, जिन सीटों पर लड़ने वाले नर प्रत्याशी नहीं मिले। लेकिन हाँ, लड़कियां कर सकती हैं और लड़कियां कर ही रही हैं कि अगर कल्पना पंख लगाकर चांद पे जा भी सकती है, अगर कल्पना पंख लगाकर चांद पे जा भी सकती है, मीराबाई वजन से दुगना बोझ उठा भी सकती है, मीराबाई वजन से दुगना बोझ उठा भी सकती है। पुरुषों ज्यादा तंज करो ना हम नारी की शक्ति पर, घर को चलाने वाली नारी देश चला भी सकती है, घर को चलाने वाली ना।
हम लोग बहुत गमगीन से हो गए हैं, थोड़ा सा मेरे ख्याल से कुछ हंसी की फुहार डालने की अनुमति चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इस जैसे ही- हंसी के लिए अनुमति की जरूरत ही नहीं है। बहुत आभार। तो जैसे ही पंखुड़ी जी मिसेस वाड्रा ने ये अनाउंसमेंट किया कि लड़की लड़ सकती है, और उन्होंने 40% की जो महिलाओं को लेकर के वो मैदान में उतरी हैं, उसे देख कर के और भी लोगों को क्या लगा है, ये एक सिचुएशन है, ये कल्पना है, वो कल्पना मैं आप तक पहुंचाती हूँ। अब राजनीतिक जो पुरुष हैं उनको क्या फील हो रहा है और वो क्या करना चाह रहे हैं। सबसे पहले ओवैसी जी सुने, मैं बिल्कुल बेदाग इस देश का हितैषी हूँ, मैं बिल्कुल बेदाग हूँ इस देश का हितैषी हूँ, वोट मुझे ही देना, मैं मिस ओवैसी हूँ। वोट मुझे ही देना, मैं मिस ओवैसी हूँ। केजरीवाल जी ताई जी यो एक खास है वो। अब मुझे लग ही रहा था ताई जी टोकेंगी कि मुफ्त की बिजली पानी सबको बंटवा दूंगा, खुद भी मक्खन मलाई चाटूंगा और सबको चटवा दूंगा। यदि शर्त है महिला ही अब के मुख्यमंत्री हो, यदि शर्त है महिला ही अब के मुख्यमंत्री हो, तो मुझे भी महिला ही समझो, मैं अपनी मूछें कटवा दूंगा। वो कटवा दे वो। महिला सम्मान पर सुदीप जी। अच्छा, देखिए, चूंकि मैं अकेला यहाँ पर पुरुषों का प्रतिनिधि बन के बैठा हूँ और यहाँ सारी मातृशक्तियाँ हैं, आप हों चाहे नवजोत जी हों चाहे अनामिका हों, दोनों चाहे आप हों, आप लोग भी तो अपने घर की दहलीज के बाहर निकल करके समाज सेवा से लेकर के पत्रकारिता से लेकर कविताओं से लेकर के देश का मान बढ़ाना, घर परिवार का मान बढ़ा रही हैं। बहुत सी बातें अनामिका ने कर ली हैं इस विषय पर, लेकिन मैं एक गीत सुनाता हूँ, और वो गीत एक महिला होकर के सुनाना एक अलग बात है, लेकिन एक पिता की दृष्टिकोण से एक घटना घटी है मध्य प्रदेश में। कुल 2 महीने की बच्ची के साथ में दरिंदगी हुई। मुझे लगता है कि क्या इतना निकृष्ट आदमी हो गया कि 2 महीने की बच्ची में भी वो औरत देख लेता है। इस प्रश्न ने मुझे झंझोड़ दिया, और तब फिर एक गीत लिखा। इसमें मैं आपको वायदा करता हूं इस बड़े चैनल में देश के इतने प्रबुद्ध लोगों के बीच में बैठ करके कि एक शब्द भी कविता की मर्यादा को पार नहीं करेगा। और ये कविता सबसे पहले लिखने के बाद मैंने अपनी बेटियों को, अपनी माँ को, अपनी भाभियों को, पत्नी, सबको साथ बिठा के सुनाई थी। तो एक परिवार ये भी है हमारा, तो यहाँ सुनाता हूँ, सुनिएगा उस घटना पर। कि गौरैया ने अब बागों में आना छोड़ दिया है, कोयलिया ने भी दहशत में गाना छोड़ दिया है, वहशी बनकर घूम रहे हैं आज चमन में भंवरे, डर के मारे कलियों ने मुस्काना छोड़ दिया है, अभी शाख पर कोपल फूटी अभी नोच कर खाई, जब तितली ने देखा तो वो पंख तोड़ चिल्लाई आई, कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई, कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई, पंखुड़ियों ने खुशबू के मुंह ताले लगा दिए हैं, शबनम की बूंदों को। आप लोग घर से बाहर निकलती हैं, ये आपका दिल जानता होगा कि आपको क्या क्या लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। पंखुड़ियों ने खुशबू के मुंह ताले लगा दिए हैं, शबनम की बूंदों को दिल के छाले दिखा दिए हैं, पुरवाई से शाख हिले तो दिल पत्तों के कांपे, जहाँ घोंसले थे मकड़ी ने जाले लगा दिए हैं, कौन करेगा बोलो उजड़े गुलशन की भरपाई आई, कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई। समापन कर देता हूँ, एक आधे मिनट का समापन। जब माँ मीरा ने देखा होगा कि मेरे कृष्ण की धरती पे ये हुआ कि मीराबाई ने सुनकर एक तारा तोड़ दिया है, बांसुरिया ने भी सांसों से रिश्ता तोड़ दिया है, तन्हाई में फफक रही
बिस्मिल्लाह की शहनाई, बिटिया को पैजनिया माँ ने डर कर नहीं दिलाई, बिटिया को पैजनिया माँ ने डर कर नहीं दिलाई। टूट गए विश्वास डराती अपनों की परछाई, और जो जन्मी भी नहीं अभी तक वो बिटिया घबराई आई, कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई। बहुत खूब, बहुत खूब। तो चलिए, चाहे बात 33% की हो या 40% की, मुद्दा सबसे बड़ा महिला सम्मान का है और आज की हिंदुस्तान की नारी सिर्फ सम्मान चाहती है। 33 और 40 से कुछ नहीं होगा। और आज मेरे ख्याल से तमाम कवियों ने और सियासतदानों ने खैर इस बात को समझ भी लिया है और हम इस बात को मानते भी। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।